प्रोसेस अभी हम लोग को पढ़ना है। और एडियाबैटिक प्रोसेस सेम, मतलब जितना इंपॉर्टेंस तुम्हारा आइसोथर्मल प्रोसेस का है, सेम वही इंपॉर्टेंस एडियाबैटिक प्रोसेस का भी है। इसका भी हम लोग को वर्क डन ड्राइव करना है और इसमें भी बहुत सारा कंसेप्ट है। इसके बाद जो 2 प्रोसेस और बचेगा ना थर्मोडायनेमिक्स के अंदर, यानी आइसोबारिक, आइसोकोरिक, वो सब बड़ा इजी है। बस तुम इसको एकदम थोड़ा दिल पे लो, है ना, ये इसको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। जैसे तुम्हारा आइसोथर्मल था वैसे ही सेम इसका भी मतलब लॉजिक्स है लेकिन उसके थोड़ा सा मतलब उससे रिलेट नहीं कर रहे हैं, रिलेट तो करना ही ऑब्वियसली, उससे आइसोथर्मल प्रोसेस तो रिलेट तो करना ही है, लेकिन बस हम इतना बोल रहे हैं कि जो एडियाबैटिक प्रोसेस है वो भी उतना ही वेटेज लगता है जितना आइसोथर्मल रखता है, मतलब जितना अंडरस्टैंडिंग तुम्हारा उसमें है उतना इसमें भी होना चाहिए। फिर मेरा वही पुराना क्या रहेगा, बोलो भाई, मेरा पुराना वही क्या करेगा, कंटेनर, जिसमें हम क्या भरेंगे, पता है तुम लोग को, क्या भरेंगे बोलो, ये क्या है, व्हाट इज दिस, आइडियल गैस, आइडियल गैस, ताकि हमको जो आइडियल गैस इक्वेशन है वो मिल पाए, पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी। सर ये क्या लगा दिए, पिस्टन, दिस इज अ पिस्टन, ठीक है। क्या लिखा है पहले उसको पढ़ो, यहां पढ़ सकती हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे उसमें आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट होता था, ठीक वैसे ही एडियाबैटिक प्रोसेस में जो चेंज इन हीट, या फिर ऐसा बोलो हीट एक्सचेंज बिटवीन, ये क्या है, अंदर में जो होता है उसको क्या बोलते हैं, सिस्टम, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच का जो हीट का लेन देन होता है, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में जो हीट का लेन देन होता है वो क्या होता है, जीरो। मतलब हीट एक्सचेंज क्या होता है, जीरो। उल्टा उसमें टेम्परेचर, यहां पर हीट को तुम क्या बोल सकती हो, बोलो, हीट को क्या बोलोगी, बोलो भाई, कांस्टेंट, सही है बोलना, हीट को कांस्टेंट बोलना सही है। क्या लगता है, हीट को कांस्टेंट बोलना सही रहेगा? हीट एक्सचेंज जीरो लिखना है, कांस्टेंट सही है, हीट कांस्टेंट ही होगा ना भाई। ये चेंज इन हीट जीरो है, मतलब जितना इनिशियल हीट होगा उतना ही कितना, कौन सा हीट होगा, फाइनल। तो जब तुम डेल क्यू निकालोगी तो फाइनल हीट माइनस इनिशियल हीट क्या हो जाएगा, जीरो। मतलब सिस्टम का हीट ना बाहर जाएगा सराउंडिंग पे, ना सराउंडिंग का हीट, बोलो भाई, अंदर जाएगा। आया समझ में? तो उसके लिए तुम क्या करोगी, तुम ना हीट बाहर भेजना चाहती हो ना अंदर लेना चाहती हो, तो उसके लिए तुम क्या करोगी, यहां पर कौन सा वॉल लगाओगी, कौन सा दीवार लगाओगी, इंसुलेटिंग। जैसे आइसोथर्मल में कंडक्टिंग लगाती थी, तो यहां पर लगाओगी इंसुलेटिंग वॉल। इंसुलेटिंग वॉल का एक और नाम है क्या, बोलो, एडियाबैटिक वॉल। इंसुलेटिंग वॉल का ही देखो, अभी समझ में आया तुमको, अभी समझ में आया कि इसको इंसुलेटिंग वॉल क्यों बोलते थे, क्योंकि यहां पर ये एडियाबैटिक प्रोसेस में लगता है इसलिए, और एडियाबैटिक प्रोसेस के ही नाम पे इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडियाबैटिक वॉल, एडियाबाटिक, एडियाबाटिक वॉल, ठीक। क्यों लगाएंगे समझ में आ गया, क्योंकि हमको हीट ना उससे लेना है सिस्टम से, सॉरी सराउंडिंग से हमको ना हीट लेना है ना सराउंडिंग को हीट देना है, तो इसलिए हम उसको कांस्टेंट रखेंगे, ठीक है, यानी कि जो चेंज डेल क्यू होगा वो जीरो होगा। अब सवाल ये है कि मेरा जो दोस्त है पीजी, वो तो मानेगा नहीं, वो तो इस पिस्टन को ऐसे प्रेस करेगा, या तो यहां पर ये जो इसके अंदर गैस है ये वर्क डन करके इसको क्या करेगा, बोलो भाई, इसको क्या करेगा, एक्सपैंड। तो दो चीज तो यहां पक्का होगा, या तो मेरा दोस्त पीजी इसको ऊपर से ऐसे, पीजी समझ रही हो ना, पोस्ट ग्रेजुएट, या तो ऐसे ऊपर से ऐसे दबा देगा, इसको कंप्रेस कर देगा, या तो इसको क्या कर देगा भाई, या तो इसका जो अंदर में गैस है वो फैल जाएगा। तब क्या होगा ये समझना है हम लोग को, तब यहां पर हीट कांस्टेंट रहेगा कि नहीं रहेगा। देखो अगर लॉजिकली सोचो ना, अगर दिमाग से सोचो, अगर दिमाग से सोचो, तो अगर तुम इसको ऐसे फैला रही हो, सुनना ध्यान से, हम तुम लोग को बताए हैं ये चीज ना, अगर तुम इसका, अच्छा ये जो डिफिनेशन लिखा हुआ है इसको हम पढ़ेंगे अभी, पहले जो हम बता रहे, देखो यहां पर लिखा हुआ है क्लियरली, नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग, यहां क्लियर लिखा है, मतलब हीट का एक्सचेंज जीरो होगा। ये और बाकी क्या लिखा है उसको हम समझाएंगे अभी। देखो सुनो यहां पर पहले मेरी बात, अगर तुम इसको फैला रही हो तो थर्मोडायनेमिक्स का कंसेप्ट ये बोलता है कि अगर तुम इसको फैला रही हो तो यहां पर तुम इसका वॉल्यूम क्या कर रही हो, बोलो भाई, इंक्रीज कर रही हो, इंक्रीज। तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो टेम्परेचर क्या करेगा, बताए हैं तुम लोग को, फॉल करेगा, डिक्रीज करेगा, ये बहुत बार बता दिए, ठीक, कि वॉल्यूम अगर बढ़ता है, एक्सपैंड करता है, तो यहां पर वर्क डन क्या होगा, बाय द सिस्टम, क्योंकि सिस्टम ही ना वॉल्यूम फैलाएगा जी।
तो वर्क डन बाय द सिस्टम यहां पर क्या होगा, पॉजिटिव। तो तुम दिमाग से सोचो, यहां पर टेम्परेचर क्या हो गया, फॉल, यहां पर टेम्परेचर क्या हो गया, फॉल। तो जब तुम इसको एक्सपैंड करोगी तो यहां पर टेम्परेचर फॉल होगा। फिर तुम बोलोगी ना, फिर तुम क्या बोलोगी तुम लोग कि सर यहां का टेम्परेचर आप फॉल करवा दिए, मतलब यहां पर बाहर का जो टेम्परेचर है वो अंदर आ सकता है ना। देखो जब इसको हम ऐसे करके एक्सपैंड कर दिए, फैला दिए मान लो, तो फैला के यहां पर पहुंच गया। लेकिन पता है तुमको यहां पर, देखो सुनो सुनो मेरी बात, पहले मेरी बात सुनो, पहले ध्यान से सुनना मेरी बात। हम इसको ऐसे फैला दिए ना, तो यहां का टेम्परेचर क्या कर गया, बोलो स्वेच्छा, स्वेच्छा बताओ। जब इसको हम फैला दिए तो यहां का टेम्परेचर अंदर का क्या कर गया, बोलो, अंदर का टेम्परेचर क्या कर गया, फॉल। ठीक है, यहां तक अंदर का टेम्परेचर फॉल कर गया, कम हो गया, टेम्परेचर फॉल हो गया। तो बाहर का टेम्परेचर क्या हो गया होगा, ज्यादा। अगर अंदर का टेम्परेचर फॉल हो गया मतलब कम हो गया, तो बाहर का टेम्परेचर क्या हुआ होगा, बोलो बोलो बोलो, क्या हुआ होगा, ज्यादा। अब तुम कंसेप्ट पढ़ी हो कि टेम्परेचर, ये जो हीट है, ये हीट कहां से कहां फ्लो करता है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ। तो यहां तो ये हाई से लो हीट फ्लो करना चाहिए, है कि नहीं, बताओ स्वेच्छा। ये जो हीट है, बाहर का जो सराउंडिंग का हीट है, वो हाई से लो फ्लो करना चाहिए ना, क्योंकि यहां का टेम्परेचर फॉल किया है। बोलो, होगा ना, है? अरे बोलोगी भिखारी, हाँ ना बोलोगी। तुम बोलना खुशी, यहां पर हीट फॉल हुआ है या टेम्परेचर यहां का राइज हुआ है, कैसे राइज हुआ समझी है? नहीं, नहीं समझी। देखो तुम, अरे बुड़बक, ये वॉल्यूम व बढ़ाई हो जंगली तो टेम्परेचर फॉल नहीं करेगा क्या? हम कुछ तो बता ही नहीं, सिंपल बोल रहे हैं कि वॉल्यूम यहां बढ़ाई हो इसका तो टेम्परेचर फॉल करेगा। उसमें क्या नया बात बोल दी हम कि इसको जब हम एक्सपैंड किए तो इसका जो टेम्परेचर था वो फॉल कर गया। ये तो पहले का ही कंसेप्ट बताया हुआ है। अगर इसको दबाते, अगर इसको दबा देते तो क्या होता, अगर इसको दबाते तो वॉल्यूम डिक्रीज होता, और वॉल्यूम अगर डिक्रीज होता तो टेम्परेचर राइज करता। नहीं समझी? इसका उल्टा करते हैं, अगर इसको दबा देते हैं तो दबाने से क्या होता है, इसका वॉल्यूम डिक्रीज, तो टेम्परेचर क्या करता, इंक्रीज। लेकिन यहां पर क्या किए हैं बताओ, यहां पर क्या किए हैं खुशी, यहां पर क्या किए हैं, वॉल्यूम को, देखो वॉल्यूम को बढ़ाए है ना, तो टेम्परेचर क्या किया है, देखो तो फॉल किया है। तो हीट कहां से कहां फ्लो करेगा, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ। जरा ये बताना कि ये हाई टेम्परेचर किसका है? देखो यहां पर जो टेम्परेचर है बाहर का वो हाई था और अंदर का टेम्परेचर क्या हो गया, लो। तो हीट कहां से कहां फ्लो करेगा, यहां सराउंडिंग से किधर, सिस्टम की तरफ। लेकिन सुनना, ये जो एडियाबैटिक प्रोसेस होता है इसको हम रखते हैं वेरी वेरी फास्ट। कैसा रखते हैं भाई इसको, बोलो। ये जो एडियाबैटिक प्रोसेस को कैसा रखते हैं हम लोग, कैसा रखते हैं, वेरी वेरी फास्ट, बहुत तेजी से होता है। बहुत तेजी से इसको हम लोग क्या करते हैं, एक्सपैंड, फिर बहुत तेजी से इसको क्या करते हैं, कंप्रेस। तो बड़ा तेजी से एक्सपैंड कंप्रेस अगर करना हुआ तो एक्सपैंड और कंप्रेस करते हैं। तो इस बाहर वाले हीट का औकात ही नहीं होता है, सराउंडिंग का हीट का, कि सिस्टम में एंटर कर सके। समझी? इतना तेजी से इसको एक्सपैंड और कंप्रेस, एक्सपैंड कंप्रेस करते हैं ना कि बाहर वाला हीट को मौका ही नहीं मिलता अंदर घुसने का। आया समझ में है? तो इसीलिए बोल रहे हैं कि यहां पर जो सिस्टम का हीट है, सिस्टम का जो अंदर का हीट है सिस्टम का, वो क्या रह जाएगा, कांस्टेंट, मतलब कोई बदलाव नहीं होगा हीट में। समझी? हीट का एक्सचेंज क्या हो जाएगा, जीरो। अब सुनना, अब अगर कष्ट ऐसा हो जाए, मतलब दिक्कत बढ़ जाए, मतलब हो सकता है कुछ ना कुछ हीट चल जाएगा। तुम बताओ स्वेच्छा, यहां पर कुछ ना कुछ हीट तो अंदर जा सकता है ना जी। अगर बड़ा तेजी से भी इसको ऐसे करो तब भी कुछ ना कुछ हीट तो अंदर जाएगा क्या। तो इसीलिए हम यहां पर क्या किए ना, यहां पर हम कौन सा वॉल लगा दिए, बोलो कौन सा वॉल लगा दिए, इंसुलेटिंग वॉल। कौन सा वॉल लगा दिए, इंसुलेटिंग। इंसुलेटिंग वॉल लगाने से क्या फायदा हुआ कि यहां पर कोई भी हीट, मतलब परिंदा भी पर नहीं मार सकता है, कोई भी हीट अब अंदर नहीं एंटर कर सकता है। तो अगर हीट एंटर अंदर करेगा ही नहीं, दिमाग से सोचो, अगर यहां बाहर वाला हीट अंदर जाएगा ही नहीं तो अंदर वाला हीट क्या रहेगा,
स्वेच्छा, वेरिएबल, अंदर वाला हीट वेरिएबल होगा, है ना? अंदर वाला हीट वेरिएबल होगा, पागले हो गए अगर वेरिएबल सोच रही हो तो। अंदर वाला हीट कांस्टेंट होगा ना, क्योंकि बाहर से तो अंदर एक भी हीट गया नहीं। इसके लिए हम दो उपाय किए। क्या उपाय किए? पहला, यहां पर इंसुलेटिंग वॉल लगा दिए कि एक भी बाहर का हीट अंदर नहीं जा सकता है। और दूसरा क्या किए? दूसरा काम क्या किए बोलो? ये जो एडियाबैटिक प्रोसेस है उसको बड़ा तेजी से करते हैं हम लोग, फास्ट प्रोसेस रखते हैं। तो ये तो हुआ कि एडियाबैटिक प्रोसेस में होता क्या है और ये हीट एक्सचेंज रुकता कैसे है। अब ये जो एडियाबैटिक प्रोसेस है इसको हम लोग थर्मोडायनेमिक्स जो होता है उसमें अप्लाई करके देखेंगे। तो थर्मोडायनेमिक्स में जब अप्लाई करोगे इसको, थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ में इसको अप्लाई करो। अच्छा, इसका स्टेटमेंट क्या लिखा है? अ प्रोसेस इन विच प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम चेंज। सही बात है, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर तो चेंज करेगा ही। अंदर का टेम्परेचर सिस्टम का तो चेंज कर ही रहा है, टेम्परेचर फॉल कर रहा है। और ये एक्सपैंड भी कर सकता है, एक्सपैंड कर रहा है तो वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है और प्रेशर भी चेंज हो रहा है। यानी इस कंटेनर को तो तीनों चीज चेंज हो रहा है, प्रेशर भी, वॉल्यूम भी और टेम्परेचर फॉल भी कर रहा है सिस्टम का, तो तीनों चीज हो रहा है। बट यहां पर जो हीट है वो क्या है? कांस्टेंट। सर कैसे कांस्टेंट है? क्योंकि हम बाहर का हीट अंदर नहीं आने दे रहे हैं। कैसे नहीं आने दे रहे सर? कैसे नहीं आने दे रहे? एडियाबैटिक वॉल लगा के, प्रोसेस को फास्ट करके। आया समझ में? एडियाबैटिक वॉल लगाने से बाहर का हीट अंदर पर नहीं मार सकता है। ठीक है, तो ये हुआ तुम्हारा एडियाबैटिक प्रोसेस। अब इसमें हम तुमको क्या बोल रहे थे कि इसमें ये स्टेटमेंट आया ना समझ में? ये जो लिखा है नो हीट एक्सचेंज, ये आया समझ में? बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच में हीट का कोई लेन देन नहीं होगा। ठीक है, और आइसोथर्मल में तो उल्टा होता था, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट का लेन देन होता था। ठीक है, तो ये जो हम एरो लगाए हैं, अरे रे भाई, ये जो हम एरो यहां पर लगाए हैं, है ना, कि ये जो सराउंडिंग से हीट सिस्टम, ये तो गलत है, नहीं जाएगा। ठीक है, समझाने के लिए लगाए थे, समझ गए ना? ये कभी भी सराउंडिंग का हीट सिस्टम के अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि यहां पर एकदम जोरदार वॉल लगा हुआ है। कौन सा वॉल लगा हुआ है? एडियाबैटिक। समझ गई होगी। अच्छा, इसको अगर तुम अप्लाई करोगी किसमें? वो थर्मोडायनेमिक्स का लॉ में, थर्मोडायनेमिक्स में अगर इसको अप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा? देखो, थर्मोडायनेमिक्स में अगर इसको अप्लाई करती हो तो देखो क्या मिलेगा। थर्मोडायनेमिक्स का लॉ क्या बोलता है कि डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू क्या? बोलो बोलो बोलो, क्या होता है? डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू होता है ना। तो तुम्हारा जो डेल क्यू है उसका वैल्यू कितना है? बड़ा जोरदार, कितना है? 0 है। अरे हीट एक्सचेंज 0 है भाई, है? हीट एक्सचेंज 0 है ना। तो हीट का एक्सचेंज अगर 0 है, हीट का एक्सचेंज अगर 0 है, तो यहां पर 0 पुट करोगी तो इक्वल टू क्या आएगा? डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू। तो डेल डब्ल्यू को इस तरफ भेज दो, तो डेल यू इज इक्वल टू माइनस डेल डब्ल्यू। ये एक्सप्रेशन होगा जब तुम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को इस प्रोसेस एडियाबैटिक में अप्लाई करोगी। ये एक्सप्रेशन आएगा जब अप्लाई करोगी तब। ठीक है, अप्लाई करने पे ये एक्सप्रेशन सामने निकल के आएगा। और भी इसमें बड़ा कंडीशन, समझ गई ना? कंडीशंस क्या क्या है ना, एसेंशियल कंडीशंस क्या क्या है, इसका एक बार लिख देते हैं। ठीक है, कुछ नहीं है, वही चीज़ वापस घुमा के देखो लिख दिए कि यहाँ पर जो वॉल होना चाहिए वो परफेक्टली इंसुलेटिंग वॉल होना चाहिए और फास्ट प्रोसेस, बड़ा तेजी से होना चाहिए। तब ना तेजी से करेंगे इस प्रोसेस को, एडियाबैटिक को, तब ना बाहर का हीट अंदर नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो चलो आप लोग आगे जो एडियाबैटिक और भी बहुत सारा चीज़ है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस, उसको नेक्स्ट क्लास में आप करेंगे। ठीक है, और इसका वर्क डन जो ड्राइव करेंगे, वर्क डन इसका क्या होता है? वर्क डन का डेरिवेशन अभी हम लोग करेंगे। वर्क डन क्या होता है ऐसे? इसका बोलो क्या होता है? म्यू आर T2 माइनस T1 बाई 1 माइनस गामा। इसको भी ड्राइव करेंगे। ठीक है, इसको भी ड्राइव करेंगे। चलो बाय, इसको डेरिवेशन करना, जैसे आइसोथर्मल प्रोसेस का वर्क डन होता है वैसे ही इसका भी होता है। ठीक है, चलो अगले क्लास में हम लोग करेंगे। बाय बाय।